हमेशा मैं कांकेर की विकास की कामना करता हूं और हमेशा करते ही रहूंगा कि कांकेर बहुत फले फूले, बहुत आगे बढ़े। नमस्कार, मैं मोहन सेनापति। चुनाव परिणाम के बाद आपसे मैं मिलने आया हूं और आपका शुक्रिया अदा करने आया हूं, आपसे कृतज्ञता व्यक्त करने आया हूं, क्योंकि आप लोगों का सहयोग, प्रेम, आशीर्वाद मुझे बहुत फलीभूत हुआ और मैं सत्यनिष्ठा के साथ खड़ा था। इसीलिए चुनाव भी एक रण है, युद्ध है। चुनाव भी एक युद्ध है, रण है। तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताता हूँ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और परिणाम से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई। आप लोगों का जो मतदान किए, मताधिकार का उपयोग किए, उससे मैं बहुत बहुत खुश हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय कांकेर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में। और कांकेर नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव घोषित हो चुके हैं और हमारे साथ फिर से मोहन सेनापति जी आए हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, धन्यवाद सभी दर्शकों को, मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, कांकेर नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव घोषित हो गए हैं और आपकी जो सामने जो खड़ी थी भाजपा की पार्टी, वो जीत चुकी है। तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहोगे सर? मतलब इस आपको जो तीसरे स्थान पर रखा है कांकेर की जनता ने, तो उसको आप किस तरह से लेते हो सर? भाजपा के साथ साथ कांग्रेस भी था, जो था, कि राष्ट्रीय पार्टी है। दो राष्ट्रीय बाहुबली पार्टी थे और उसमें मेरा तीसरा आम आदमी पार्टी था। और मैंने काफ़ी संघर्ष किया, क्योंकि पहली बार अनुभवहीन होने के कारण भी मैं अपना संघर्ष करते रहा। और आम आदमी पार्टी, चूँकि अभी पंचायत चुनाव चल रहा है, इसलिए वो लोग व्यस्त हो गए। नहीं तो ज़रूर आते, वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन पार्टी तो सब अच्छी होती है, लोग भी अच्छे हैं, लेकिन उन लोग के संघर्ष अपने अपने गांव में कर रहे थे। तो मैं अकेला जो है उसमें उनके साथ फाइट किया। उतना सहयोग नहीं मिल पाया जितना भाजपा और कांग्रेस के साथ था। उनके साथ तो दल बल पूरा था, बाहुबल था, दल बल सब था। लेकिन मेरे साथ मैं अकेला था। मेरा सत्यनिष्ठा था, मेरा आत्मविश्वास था, और मेरे साथ जो लोग अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं उनका मेरा पूरा भरोसा था। ये सब था जी। और आप ये प्रोसेस, आप पूरा चुनाव के दौरान आपको क्या क्या चुनौतियाँ आई? मतलब आपने कई लोगों तक पहुंच भी नहीं सके हम, इतनी अव्यवस्था के कारण, और हमारे पास उतना टीम नहीं था, वो भी आपने बताया। तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? हाँ, चुनाव में मेरा अनुभव बिल्कुल नहीं था। भले मैं राजनीति में हूँ, अच्छा। एकदम अनुभव नहीं था मेरे को। जब मैं यहाँ घुसा और अकेला निर्दलीय के रूप में चल रहा था, तो मेरे साथ कुछ लोग थे, मेरे दोस्त यार सब निर्दलीय में थे। लेकिन जब मैं सोचा कि 2 4 5 दोस्त यार आ रहे हैं, उससे क्या होगा, और पार्टी ने कहा कि हम आपका सहयोग, समर्थन, धन बल और बाहुबल के साथ देंगे, पूरा जन बल भी देंगे, तो मैं उसमें ज्वाइन कर लिया। लेकिन ऐसे हुआ कि उसी समय पंचायत भी चुनाव हुआ, तो वो लोग हमारे साथ नहीं आ पाए। तो अकेला मैं जो है सब जगह जूझा। मुझे नहीं मालूम था, यानी हमको ये भी नहीं बताया गया कि आपके फॉर्म भरने के पहले 0 का अकाउंट खोलना है। अच्छा हुआ कि निर्वाचन कार्यालय वाले मुझे बताया कि नहीं सर, 0 का अकाउंट खुला लो। मैं दौड़ता रहा अकेला और 0 का अकाउंट खुलवाया। उसमें मेरे मनसानी जी बहुत अच्छा मेरा सहयोग दिए। एक एक फॉर्म के लिए मुझे दौड़ता रहा, क्योंकि मेरे पास उतना संपत्ति नहीं था कि मैं अपना और लोगों को रखूँ, लोगों को अपने साथ घुमाऊँ, उतना नहीं था। तो मैं अकेला ही एक एक फॉर्म भरने के लिए फ़ोन आता था, मैं सब काम छोड़ के उनके पास जाता था। ये फॉर्म भरो, ये मीटिंग है, तो उसी में मैं जूझता रहा। इसीलिए मैं किसी भी एक मोहल्ले में, अपने यहाँ तक मैं अपने मोहल्ले में भी नहीं घूम पाया, अपने मोहल्ले में भी नहीं घूम पाया। फिर भी मैं उनका सब शुक्रगुजार हूँ कि मुझे सारे मोहल्ले वाले, कोई भी मोहल्ला मेरे को 0 नहीं रहा, कुछ न कुछ मेरे को दिए। ये मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, मतदाताओं का, क्योंकि मतदाता मेरे लिए ईश्वर है, भगवान है। और उनका मैं बिल्कुल सम्मान करता हूँ। उनके यानी जो परिणाम दिए हैं उन्होंने, उनका मैं बहुत कदर करता हूँ, इज्जत करता हूँ। ये हमारा एक स्टार्टिंग से ही स्लोगन था कि सत्यनिष्ठा और कांकेर को एक विकास के दौर पे लेके जाएंगे। तो हम उस पर मतलब मार खा गए इस बाहुबल के दौड़ में। तो आप आगे अपनी जर्नी को कैसे देखते हो और सामने वाली पार्टी को आप क्या कहना चाहोगे इस वीडियो के माध्यम से? नहीं, पार्टी के पास तो राष्ट्रीय पार्टी है, लगभग 1980 से है बीजेपी भी, और कांग्रेस तो शायद और बहुत पहले से, 100 साल हो गए होगा मैं अंदाज लगा। तो वो इतनी पुरानी पार्टियों के साथ एक निर्दलीय के रूप में, क्योंकि मैं भले आम आदमी में जुड़ा था लेकिन अकेला ही खड़ा था, इसलिए एक प्रकार से निर्दलीय। लोग सोच रहे थे कहाँ है ये, लोग ये सोचते थे है कहाँ, क्योंकि मैं केवल उलझा रहा अनुमति लेने में, वाहन का, फॉर्म भरने का,
मीटिंग का, एजेंट बनाने का, यानी रोज़ बार बार मुझे फ़ोन आता था निर्वाचन कार्यालय से, मैं उसी में उलझा रहा। मैं इसीलिए किसी भी मोहल्ले से संपर्क नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे को अगर संपर्क करना रहता तो मेरे दल बल रहती तो मैं संपर्क करता, घर घर जाते। होम टू द्वार द्वार जो मैं संपर्क नहीं कर पाया, इसका मुझे बहुत अफसोस भी है। लोग सोचेंगे मैं भी अगर खड़ा रहता, मैं भी अगर मतदाता रहता, आप अगर प्रत्याशी रहते, आप मेरे पास नहीं आते तो मैं कभी आपको वोट नहीं देता। भाई ये तो मेरे पास नेचुरल अभी नहीं आ रहा है तो फिर बनने के बाद कहाँ आएगा? स्वाभाविक है, मानवीय गुण है। तो जो मतदाता मुझे नहीं दिए उनका भी मैं सम्मान करता हूँ, क्योंकि मैं भी अगर रहता उस मतदाता की जगह और कोई मेरे घर में नहीं आता मुझसे रिक्वेस्ट करने, तो मैं भी उनको कभी वोट नहीं दूँ। उसके बावजूद लोग मेरे मजबूरी को अपने आप समझे और इतने लोग मुझे वोट दे दिए। जो आज मेरे को 147 वोट मिला है, उसको तो मैं मानता हूँ 14,700। अच्छा, क्यों? उसका कारण है एक एक वोट जो मिला है मेरे को 100 के बराबर है, इसलिए 47 नहीं मानता, उसको मैं मानता हूँ 14,700। ये सॉरी 147, 14,700 मान रहा हूँ, क्योंकि एक एक मेरे पास जो फ़ोन आता था कि सर हम अमुक पार्टी के हैं, इस पार्टी को बिल्कुल हम लोग पसंद नहीं करते, लेकिन आपके व्यक्ति के कारण हम आपको ही देंगे, इस पार्टी के हैं फिर भी हम आपको, ऐसे फ़ोन आता था मेरे पास। तो मुझे बहुत खुशी होती थी। कई मतलब जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, ऐसे ऐसे मतलब बुजुर्ग जो काफ़ी ओल्ड एज होने के बावजूद वो जाके हम कभी वोट नहीं डालते बोलते, लेकिन आप खड़े इसलिए डाल रहे हैं करके बताए, मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे काफ़ी खुशी, लोग फ़ोन करके मेरे को बोले कोई बात नहीं आप मत आओ, हम आपको वोट देंगे। हाँ, वो स्टार्टिंग से हमारा यही था कि एक व्यक्ति और एक पार्टी के बीच में ये नगर पालिका का चुनाव। सर ये चुनाव के दौरान ऐसा कई मतलब चुनावी माहौल में उठापटक होता है, कई राजनीतिक पार्टियां गलत अप्रोच लगाती हैं, गलत तरीके अपनाती हैं किसी को रोकने के लिए। ऐसा कुछ अनुभव आपका कटु अनुभव हुआ होगा इस दौरान, तो आप कुछ साझा करना चाहते हैं? नहीं, ऐसे तो कोई नहीं रोका मुझे, तो दोनों पार्टियों से मेरे को सहयोग मिला। यानी बोलते थे कैसे चल रहा है आपका, ठीक है कोई प्रॉब्लम, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन है। हाँ, बहुत मेरे को दोनों पार्टियाँ मेरे को बाकायदा सहयोग दी। लेकिन जैसे एक पिक्चर आया था आपका नायक अनिल कपूर का, जी जी, उस पिक्चर के जैसे मेरे साथ भी हुआ। यानी इतना संघर्ष करना पड़ा मुझे, एक फॉर्म भरना है तो जाओ, ये करना है जाओ, वाहन व्यवस्था करना है तो दौड़ रहा हूँ, अनुमति लेना है तो दौड़ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा मुझे। तो वो मैं ये नहीं कहता पार्टी वालों का, मेरे कारण हुआ ये, क्योंकि मेरे को अनुभवहीन था। मुझे ये सब मालूम रहता पहले से कि ये फॉर्म भरने के पहले हमको खाता खुलवाना है 0 का, ये फॉर्म कंप्लीट करना है, ये इनको पावर लगता है, ये सब जानकारी होती। वाहन का पहले से जुगाड़ कर लो, पहले से हम उनको एडवांस दे दें। आपके दल में होने चाहिए कुछ ऐसे जिसको जी, क्योंकि उस समय पंचायत चुनाव हुआ, सारे वाहन बुक हो गए, मुझे वाहन नहीं मिल रहा था, बहुत मुश्किल से वाहन मिलता था तो किसी कारण से कैंसिल भी हो जाता था। वो कारण क्या मैं नहीं जानता। इस प्रकार कई प्रकार के मेरे को जूझना पड़ा, व्यवस्थाओं में उलझ गए, मतलब जो व्यवस्था में उलझ गए, इसके लिए मैं जा नहीं पाया। अगर मेरा दावा है, अगर मैं सबके डोर टू डोर जाता तो मेरा दावा है मेरा 4-5 हज़ार मुझे वोट मिल जाता। मेरे व्यक्तित्व के कारण, मेरे पहचान के कारण, मेरे व्यवहार के कारण 4-5 हज़ार मुझे वोट मिल जाता। लेकिन जब जाना का समय आया तो मैं नहीं गया। जब बिना जाए तो कोई नहीं देगा। फिर भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि कोई भी मोहल्ले मुझे 0 नहीं मिला है वोट। अच्छा, सभी मोहल्ले मुझे मिला है, कोई भी यहाँ पे डल आउट नहीं हुआ, मतलब किसी मोहल्ले में घूमा भी नहीं हूँ, कभी गया नहीं हूँ। ऐसे ऐसे मोहल्ले से भी मेरे को 4-5 वोट तो अवश्य मिले हैं, ये बात है। तो आज शुरुआती राजनीतिक पारी में मतलब एक आप इसको पॉजिटिव नोट की तरह देखते हो? पॉजिटिव, हाँ, क्योंकि मैं 0 से शुरुआत किया ना, अनुभवहीन, अचानक आ गया, लोग समझ नहीं पाए, सोचा इसी मजाक करा मजाक, वो अचानक आ गया और वो भी बाहुबल और धन बल के बीच में आना बहुत बड़ी बात है। मैं अपने आप को आत्मबल को मैं अपना मानता हूँ स्ट्रांग। ईश्वर मेरे साथ है और सत्य मेरे साथ है और लोगों का जो प्रोत्साहन है वो मेरे साथ है। और पार्टी भी मेरे को हमेशा, दोनों पार्टियाँ, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, मुझे सहयोग की। कभी हम लोग के साथ ऐसे आपस में मिलते थे तो हम लोग एक दूसरे से व्यवहार, मतलब दोस्ताना व्यवहार होता था दोनों पार्टियों से। तो सर ये आपको तो आगामी चुनाव के लिए आप अगले 5 साल में, जैसे आपने बोला था कि आपका लास्ट होगा, तो इस अनुभव को आप आने वाले चुनाव में लाना चाहोगे या फिर ये अंतिम में क्या? नहीं, ये तो है, मैं चुनाव के लिए अभी से कमर कस लूंगा। जरूरी नहीं कि मैं ही लड़ूं, हो सकता है किसी और को, मेरे जैसे कोई बेचारा अपाहिज, आप उसको मदद करोगे, मतलब उसको मैं एक प्रकार अपाहिज हो गया था, अभी अकेला पड़ गया था। मेरे जैसे कोई नया व्यक्ति अगर अचानक आता है उसको मैं पूरा भरपूर सहयोग करूंगा। जरूरी नहीं कि मैं ही खड़े हो जाऊं, लेकिन मैं 5 साल मेहनत करके अपने आप को इतने स्ट्रांग बना लूंगा
कि 5 साल बाद मैं भी नहीं खड़ा हुआ, लेकिन जिसको भी खड़े करूंगा पूरी ताकत के साथ, पूरा मेरे को एक एक अनुभव मिले, एक एक अनुभव। मैं जब लोगों से नहीं पूछ पाया, अगर लोगों से पूछता कि ये मैं पार्टी ज्वाइन करूं या निर्दलीय रहूं, तो मुझे और ज़्यादा मेरे को लाभ मिलता। मैं इतना जल्दबाजी में कुछ भी निर्णय ले लिया। 2 heads आर बेटर देन 1। 2 या 4 लोग से मिलता, मैं उनसे सम्मान पूछता, उनका निर्णय को मैं मानता, उसके बाद मैं फाइनल करता, तो मुझे और ज़्यादा लाभ होता। उस चीज़ को मैं जल्दबाजी में नहीं कर पाया। ये मुझे बड़ा दुख है कि मैं बहुत जल्दबाजी में निर्णय ले लिया, नहीं तो मुझे नहीं लेना था। मैं कई लोग, मेरे दोस्त कट गए, बोले कि नहीं आप निर्दलीय थे तो आपको बहुत वोट मिल जाता, आप क्यों ऐसे चले गए वैसे। मैं बोला जो भी ईश्वर की मर्जी वही होता है करके। अब उस समय सिचुएशन ये था कि कुछ मिल जाए, मतलब हाँ, छावा मिल जाए, छाया मिल जाए और एक रास्ता मिल जाए, रास्ता मिल जाए। हाँ, वो तो छाँव के समय नहीं देखा जाता कि बरगद का है या पीपल का है, जहाँ छाँव मिल जाए, चाहे वो कोई भी हो, हाँ, वहाँ छाँव ले लेते। तो मैं भी उसी प्रकार छाँव लिया। चलो धन बल तो नहीं, तो कम से कम जनता का बल मिलेगा, लोगों को समर्थन मिलेगा। लेकिन वही है कि खेत का साथ कह रहा हूँ कि पंचायत चुनाव भी हो गया, तो सब अपना अपना लगे थे, वहाँ से मेरे पास आना संभव नहीं था। तो इसी कारण है, मैं किसी पार्टी या किसी व्यक्ति का इसमें दोष नहीं दूंगा। अपना ठिकरा दूसरा को फोड़ो, कोई मतलब नहीं। अपनी गलती हुई है तो गलती हुई, उसको मैं दूसरे किसी पार्टी को नहीं दोष दूंगा। लेकिन मेरे साथ ये गलती हुई कि मैं पहले से जो कैंपेन करना था मेरे को, जो 3 महीना पहले, उसको मेरे को 1 साल 2 साल से करना था। मैं 3 महीने से जुटा था। अब मेरे को पूरा अनुभव हो गया है, तो मैं अब तो 5 साल से काम करूंगा, 3 महीना नहीं, 5 साल में काम करूंगा मैं, ये सोच रहा हूँ। तो सर जनता ने अपना निर्णय तो दे ही दिया है, मतलब, हाँ, दे दिया। हाँ, तो उससे संतुष्ट हैं आप? बहुत। मैं बता रहा हूँ ना, मेरे को जो 147 वोट मिला है, उसमें मैं 14,700 वोट मान रहा हूँ। क्योंकि इतना नहीं जानते हुए मुझे सभी मोहल्ले में बाकायदा वोट मिला है। जिनके पास कभी नहीं गया हूँ, मिला नहीं हूँ, मैं उनको नहीं पहचानता, वो मेरे को पहचानते होंगे तभी दिए हैं। तो मैं मानता हूँ ऐसे मतदाताओं को, तो मैं प्रणाम करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे बिना गए मेरी मजबूरी को, मेरी परेशानी को समझे और मुझे वोट दिए। नहीं तो मैं तो डाल दिया था बीच में, मैं पेपर में भी आया था कि मैं 50 वोट पा जाऊँ तो अपने आप को विजयी मानूंगा करके। आज मुझे खुशी हुई कि मैं 147 वोट, मतलब 14,700 वोट पाया। एक वोट मेरे लिए, मतलब प्रतिकूल परिस्थिति में एक वोट मेरे लिए 100 वोट के बराबर था। ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति था कि मेरे साथ न धन मेरे पास था, न बल नहीं था, न शक्ति नहीं था, न लोगों का सहयोग नहीं था, फिर भी मैं बाहुबल धन बल के बीच में जाके डटा रहा आखिरी तक, अपने सत्य और निष्ठा और अपने बल पर, कि आत्मविश्वास मेरा था कि मैं लड़ूंगा, मतलब लड़ूंगा, और लड़ के दिखाया। इसे मुझे बहुत खुशी है। ठीक है, आपके जज्बे और आपके सच्चे विचार को सर नमन है सर। और मैं पूछना चाहूँगा सर, आपकी क्या योजनाएं रहेंगी, मतलब आप कांकेर की जनता की किस तरह से सेवा प्रयासरत रहेंगे आने वाले वर्षों में? हाँ, आने वाले मैं तो ऐसी समाज सेवी हूँ, मैं हर जगह पहुँच जाता हूँ समाज सेवा। अभी मैं हर मोहल्ले में घूम के देखूंगा कि नाली सफाई हो रहा है कि नहीं, या पानी आ रहा है कि नहीं। तो वहाँ के विशिल ब्लोअर पार्षद को मैं कोई ये नहीं कर, पार्षद को निवेदन करूँ, भैया यहाँ नाली सफाई नहीं हुआ, या यानी उनको एक मार्गदर्शक बन के रहूँगा, भैया यहाँ सफाई इतना दिनों से नहीं हुआ है, स्ट्रीट लाइट यहाँ नहीं जल रहा है ना, यहाँ टैंकर नहीं आया है। तो उनके पार्षद के माध्यम से मैं उनका पार्षद का प्रतिनिधि बन के रहूँगा। एक प्रकार से मैं कोई ये करने नहीं जाऊँगा। पार्षद चाहे वो बीजेपी का पार्षद हो, चाहे कांग्रेस पार्षद हो, उनको मैं सहयोग करूँगा कि नहीं भैया ये काम इस मोहल्ला में अंतिम उद्देश्य है कि कांकेर का विकास। हाँ बिल्कुल, कांकेर का विकास। मैं कोशिश करूँगा कि हर मोहल्ले में जाऊँ, जो भी समस्या है उसका समाधान पार्षद के माध्यम से। मैं तो आज कुछ नहीं, जीरो हूँ, तो पार्षद के माध्यम से उसको करूँ। आप ही करो भैया, आप ही का यहाँ मतदाता लोग मत दिए हैं, इसलिए काम को आप कर दो, निवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आशा करते हैं सर आप ऐसे ही कांकेर की जनता की सेवा करते रहें, और आपके ऊर्जावान जो विचार हैं उसे हम सबको प्रेरित करते रहें, और कांकेर की जनता को भी प्रेरित करते रहें। भारतीय जनता, जैसा कि पता है कि भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, तो इससे आपका कहीं मनोबल पे कोई नकारात्मक प्रभाव, ऐसा कुछ? नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कोई मतलब हार गया लगता है ना एक आदमी को, ऐसा कुछ? मैं बिल्कुल, मैं तो हंस के पहले भी मिलता था, आज भी मिल रहा हूँ सभी से। और मैं बताया ना, दोनों पार्टी मुझे सहयोग भी दी है, और आज भी मेरे दोस्ताना व्यवहार, बैठते हैं हम लोग, कॉफ़ी भी साथ में पीते हैं हम लोग। जी, कोई सब पार्टी वाले, सभी पार्टी वाले को साथ। पॉडकास्ट करने से पहले मैंने सर से भी पूछा था कि रहना दो सर, मैं ही खुद बोल रहा था, लेकिन सर इतने पॉजिटिव इंसान है, नहीं यार क्या करेंगे यार, वो हो गया भाई, मतलब जस्ट करना है, स्पॉट ऑन बोले तो इतना पॉजिटिव पर्सन है और हमेशा पॉजिटिविटी देखते हैं। कोई किसी से कांकेर के
विकास के लिए वो हमेशा समाज सेवा कार्य करते रहेंगे, हमेशा उनका प्रतिबद्ध है, सच्चे हैं सब। इनकी ताकत यही है, पॉजिटिव पॉइंट यही है। मुझे लगता है कि इस बार का मतलब कांकेर की जनता ने पहचाना कई लोगों ने, लेकिन उस संख्या में नहीं पहचाना। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास वो संसाधन नहीं थे। अगली बार और कोशिश करेंगे सर, और किसी और प्लेटफॉर्म पे। बिल्कुल बिल्कुल, यही पॉजिटिव मोड है मेरे ख्याल से आपका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं पॉजिटिव में ही मैं चलता हूँ पूरा। मेरा हमेशा सोच जो है सकारात्मक सोच है, क्योंकि योग से जुड़ा हुआ हूँ। योगी होके अगर मैं नकारात्मक जाऊँगा फिर मेरे योगी होने कोई मतलब नहीं। योग से जुड़े होने के कारण मैं सकारात्मक ही सोच लेके चलता हूँ। जी सर, और कुछ है तरह? हाँ हाँ नहीं पूछना हो वाला तो हो जाए। अच्छा बैठ गए करके, हाँ तो सर वैसे बोले बीच में, वो तो कोई लेके आया तो क्लियर कर दी ना सर, तो नहीं था लेकिन सुनी। और अंतिम और कुछ बोलना चाहेंगे सर आप हमारे कांकेर की जनता को? तो आप हाँ, कांकेर से जनता से ही अपील है कि आप लोग इतना मतलब सत्यनिष्ठ है। लोग बोलते हैं आजकल सत्य खत्म हो गया, तो मैं बोलता हूँ सत्य खत्म नहीं हुआ है, आज भी है, कलयुग है, लेकिन सत्य भी है। अगर असत्य है तो सत्य भी है, क्योंकि सत्य नहीं रहता आज मुझे 147 वोट नहीं मिलता बिना कोई मेहनत के। केवल मैं वही उलझा रहा ऑफिस में, ये वाहन व्यवस्था करो, ये फॉर्म भरो, ये अनुमति लो, बैंक खाता खुलवाओ, ये करो वो करो, उसी में उलझा रहा। उसके बावजूद मुझे 147 वोट प्रतिकूल परिस्थिति के बावजूद दिए, तो ये मैं कहता हूँ सत्य है, तभी तो दिए हैं। अगर सत्य नहीं रहता तो आज मोहन सेनापति जीरो रहता, बिल्कुल नहीं किया। निर्दलीय वाला जितना प्रचार किया उसमें मैं नहीं किया। निर्दलीय का 2-2 4-4 गाड़ियाँ चली, अच्छा बहुत प्रचार किया। उसके सामने मेरा फीका था। लोग सोचते थे बैठ गया है क्या हो गया क्या, लोग समझ नहीं पाए क्या हो गया, फॉर्म भरने के बाद बैठ गया क्या, कुछ सेटिंग हो गया क्या, ये सोचे। लेकिन मैं मानता हूँ कि जनता जनार्दन को उनके जो भी निर्णय दिए हैं उसको मैं स्वीकार है। और जिसको भी आपने चुने, मैं चाहूँगा उनसे भी हमारे अभी बीजेपी के बने हैं अरुण कौशिक जी, उनसे भी निवेदन करूँगा कि आप जनता जनार्दन आपको इतना अच्छा मान के आपको वोट दी है, विजयी करी है, उनके लिए उनके अनुसार आप खरे उतरिए और बहुत अच्छा काम कीजिए। हम आपके साथ हैं, ये नहीं कि मैं कोई अलग पार्टी वाला हूँ, अलग व्यक्ति हूँ, आपके साथ हम रहेंगे। कांकेर की जनता ही है, कांकेर की जनता है, उसके बाद चुनाव तक था, है ना, अल्टीमेटली जनता ही है आप। हाँ, मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। मन हमारा एक ही है सभी साथ। तो मेरा निवेदन है, बधाई भी है अरुण कौशिक जी को, श्रीमान अरुण कौशिक जी को, कि आप लोग विजयी हुए हैं। बहुत आपने प्रयास किया, आपकी पूरा टीम बहुत जोरदार प्रयास की, अभी भी हर्षोल्लास हो रहा है। तो मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा पूरी टीम को। और पार्षद लोग भी, दोनों पार्षद, बीजेपी के 11 पार्षद आए और कांग्रेस के 10 पार्षद है। दोनों पार्षद को ये मैं करबद्ध निवेदन करूंगा कि आप अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कीजिए, विकास कीजिए और दिखा दीजिए कुछ कि हमको जनता जनार्दन ने इतने अच्छा स्थान पर बैठाला है, हम कुछ करें। यही मेरा पार्षदों से और अध्यक्ष महोदय से, अरुण कौशिक जी से निवेदन है। और जनता से भी निवेदन है, आप बिल्कुल अब भूल जाइए जो हुआ। वोट होने के बाद सब एक हो गए, फिर से हम सब एक हो गए। और जो भी समस्या है उसको हम ये पार्टी वो पार्टी ना सोच के, कांकेर छोटी जगह है, हमको घूम फिर के कांकेर में किसी शादी में वहीं मिलना पड़ता है। उसी शादी में आप भी जाते हो, मैं भी जाता हूँ, ये भी जाते हैं, तो हमको घूम फिर के उसी कांकेर में घूमना पड़ता है, मिलना पड़ता है। तो इसीलिए हम मतभेद को भूल दें और अपन को हटा के प्यार मोहब्बत से हम काम करें। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। बहुत बहुत पुनः बधाई देता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, और जितने पार्षद कांग्रेस और बीजेपी के बने हैं उन सबको बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जनता जनार्दन को पुनः एक बार प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर।